ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशभंगन फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज हम चौथे स्कंद के 16वें अध्याय में पृथु महाराज के प्रकट्य के ऊपर संतों की प्रेरणा से, ऋषियों की प्रेरणा से जो प्रार्थनाएं सूत मागध बंदी गणों ने की है, उनका आज हम शुभारंभ करेंगे। तो पहले ये जान लेना चाहिए कि चौथे स्कंद में भगवान का अवतार है पृथु महाराज। वैसे पृथु का अर्थ है जो पहला, प्रथम, और पृथु महाराज है अयोनिज, किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुआ है। ध्रुव के वंश में एक वेण महाराज वेण हुआ है, वो नास्तिक भाव, अपने आप को भगवान कहने वाला था। इससे वंश में ऐसा क्यों हुआ? उसके नाना की साइड असुर योनि के थे, नानी असुर कुल की थी। तो संतों ने उसको राजा तो बनाया, लेकिन उन्होंने अन्याय इतना किया कि संतों को और धर्म को बंद करा दिया, संतों की सेवा और धर्म की। तो संतों ने समझाया, नहीं समझा तो हुंकार करके उसके प्राण निकल गए। महाराज वेण के शरीर को उसकी मां सुनीति ने औषधियों में तेल में रखा। ऋषियों को तो राजा बनना नहीं था, कहा ध्रुवंश का विनाश नहीं होना चाहिए। इसी वेण के शरीर से मंथन करते हैं। तो वेण के शरीर के नीचे के हिस्से का मंथन किया, उनसे एक काला कलूटा पुरुष निकला। उसको कहा बैठ जाओ, उसका नाम हो गया निषाद। वो जंगलों में रहने लगा। जो पाप का भाग था वेण का, वो निषाद के रूप में प्रकट हुआ। फिर सीधे हाथ का मंथन किया, उससे पृथु महाराज प्रकट हुए, और उल्टे हाथ के मंथन से अर्ची प्रकट हुई। ये लक्ष्मी नारायण का अंश अवतार है। जब पृथु महाराज का ऐसे वेण के मृतक शरीर के मंथन से प्रकट हुआ, तो उस समय सारे देवता प्रकट होकर उनको उपहार देने लगे जो राजा को देने चाहिए। रथ दिए, के अस्त्र शस्त्र दिए, चमर दिए, तलवार दिया। ये तो बहुत बड़ा सुंदर वर्णन है, कौन से देवता ने क्या क्या उपहार दिए। उसके उपरांत जब प्रार्थना उनकी महिमा गाने लगे, उन्होंने कहा अब तो नहीं गाइए आप, जब मैं कुछ कार्य करूं तब गाना। फिर भी ये जो सूत मागध बंदी गण है, ये कहते हैं नहीं, ऋषि हमको कह रहे हैं, ये सत्य है, धर्म है, हम जितना हमसे हो सकेगा आपकी महिमा गाएंगे। तो दूसरा श्लोक 4:16 का दूसरा, यहां से आगे बढ़ेंगे। नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देव वरयो अवतार मायया वेणा अंग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनाम अपि ब्रह्म वाचस्पतीनाम अपि बभ्रमोरधीयः न अलम, ये हमारे लिए संभव नहीं है। न अलम वयम, हम, हमारे लिए संभव नहीं है। क्या? ते महिमा वर्णम, भगवान आपकी महिमा हम गाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं। क्यों?
यो देव वरयो, आप तो सारे देवों में वरय का मतलब वरिष्ठ का मतलब महान है। किसमें? अवतारों में। अवतार, आपने अवतार लिया है। माया, अपनी कृपा से। यहां माया का अर्थ है कृपा, और माया का दूसरा अर्थ यहां है आपने आपकी अपनी अंतरंग शक्ति लक्ष्मी के साथ अर्ची के रूप में अवतार लिया। अर्ची और पृथु महाराज, तो माया के यहाँ दो अर्थ हो जाते हैं। ना आलम वयब्ते महिमान अनुवर्णे, हम आपकी महिमा का अनुवर्ण महाराज क्या करेंगे। आप तो अवतारों में देवों में श्रेष्ठ अपनी कृपा से अवतार लिया है। वेण अंग जातस्य, वेण के अंग से जन्म हुआ है, वेण के अंग से जन्म हुआ है। फिर भी क्योंकि आप देवताओं में वरिष्ठ श्रेष्ठ अवतार है, तो उसका कोई दोष नहीं है। च परुषाणी चे, और आपका जो पारुष्य है, आपकी जो महिमा है, आपके जो कार्य है जो आप करने जा रहे हैं, वाचस्पति नाम, बड़े बड़े वचस्पति, बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मा आदि भी अपि बभमोर धिया, उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। वो आपका वर्णन कहां से कर सकेंगे। तो फिर हम कहां हैं, हमारी जितनी बुद्धि है उतना वर्णन करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो सारे सूत मागध बंदीगण है, ये कहते हैं महाराज, हे राजन, आप तो साक्षात भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है, और आप कृपा करके अपनी कृपा से धरती के ऊपर अवतार लिया है आपने। इसलिए हमारे लिए तो वास्तव में संभव नहीं है कि हम आपके गुणगान कर सकें। भले आप महाराज वेण के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, परंतु फिर भी बड़े बड़े विद्वान वचस्पति, जिनकी वाणी कहने का बहुत बड़ा अद्भुत, जिनके पास कला है, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर्यंत और देवताओं की क्या बात करें, वो भी आपकी महिमा का वर्णन भगवान नहीं कर सकते। तो न आलम का मतलब हमारे लिए ये संभव नहीं है। और माया के दो अर्थ हैं, अभी बताया आपको, कृपा भी और अर्ची लक्ष्मी देवी भी। और बुद्धि, धियान, बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है बड़े बड़े विद्वानों की। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, माया या का यहाँ अर्थ है अहितों की कृपा। फिर प्रभुपाद जी मायावादी, वहाँ भी माया शब्द है, और वादी का मतलब उस बात का, उस सिद्धांत को मानने वाले, माया के सिद्धांत को मानने वाले, परंतु उनकी माया का अर्थ दूसरा है। वो उनकी माया का अर्थ क्या होता है? मिथ्या। माया क्या है? झूठ है, ब्रह्म है, मिथ्या है। परंतु दूसरा माया का अर्थ है अहितु की कृपा। जैसे कोई कहे ना, ये जो है माँ बड़ी पुत्र के प्रति मायामयी माँ है, इसका मतलब बहुत बड़ी दयालु है माँ अपने पुत्र के लिए। माँ पुत्र के अंदर माया का मतलब यहाँ दया है। तो फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो प्रकार की माया है भगवान की, योग माया और महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है, एक्सपेंशन है। और ये दोनों माया हैं, ये दोनों मायाएं जो है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है। जैसे भगवत गीता में लिखा गया है, भगवान कैसे अवतार लेते हैं? आत्म माया, चौथे अध्याय में है, अपनी स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हैं। इसलिए मायावाद का कहना कि माया झूठी है, इसका निराकरण होता है, ये मानना उचित नहीं है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो माया का शरीर होता है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि माया जो
जो जड़ माया है, जो महामाया है, वो तो भगवान को छूती भी नहीं है। भगवान अपनी अंतरंग माया के द्वारा, योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते भले भगवान यहाँ वेण के मृतिक शरीर से, पृथु महाराज का प्रकट्य वेण के मृतिक शरीर से हुआ है, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह देव खंभे से प्रकट हो सके हैं, वारादेव ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो सके हैं, मत्स्य अवतार अपने आप प्रकट हो सकता है। तो ऐसे वेण के मृतिक शरीर से कभी कहीं मरे हुए से जिंदा कैसे? मरे हुए शरीर में कितने जीव कीटाणु पड़े होते हैं, वो सब जीवित होते हैं। ये ऋषियों की विद्या की विद्वता थी, उनकी जो ऋषियों के दिव्य ज्ञान की शक्ति थी कि वेण के शरीर से पृथु महाराज का प्रकट्य किया। तो यज्ञ में भगवान प्रकट होते हैं, तो ऋषियों को ऐसा ये कला है, ये वेद के मंत्रों का प्रमाण है। तो ऐसे भगवान का प्रकट्य कहीं से भी हो जाए। और फिर भगवान की महिमा की जहां तक प्रश्न है, ये बेचारे कहते हैं हम क्या गाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं अनंत देव अनंत मुखों से भगवान की महिमा अनंत काल से गा रहा है, अभी तक पूरी करने का तो नाम नहीं आ रहा है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु आदि, ब्रह्मा और शंकर आदि क्या महिमा गाएंगे? अनंत नहीं गा पा रहा है, जो भगवान का अपना विस्तार है। तो दूसरे देवता ब्रह्मा शंकर तक पर्यंत भी महिमा गाने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए बेचारे सूत मागध आदि कहते हैं कि हम न अलम, हम इसके लिए योग्य नहीं है, ये हमारी योग्यता नहीं है कि पृथु महाराज की महिमा गा सके। परंतु प्रभुपाद लिखते भगवान की महिमा को गाएगा कोई तो वो भाग्यशाली पवित्र हो जाएगा। अगर भगवान की महिमा के 2 शब्द भी कोई कहेगा तो वो उसको पवित्र कर देगा। भले बेचारे वो प्रार्थना करने में अपने आप को असमर्थ मान रहे थे, परंतु उन्होंने प्रयास किया अपना दायित्व समझकर, अपना कर्तव्य समझकर और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की। हम कहें कि हमें करना नहीं आती है इसलिए नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं है। जैसी आए टूटी फूटी भाषा में करनी चाहिए। करने को तो बड़े बड़े देवता भी भगवान की महिमा को परिपूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है, जिसको जितनी बुद्धि है, जितनी उसकी समझ है, उसी भाव से भगवान की प्रार्थना कर ले। जितनी उसमें अपनी सामर्थ्य और शक्ति है उतनी प्रार्थना कर। यथामति, ये भागवत में पहले सूता गोस्वामी कहते हैं यथामति, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी अनुभूति है, उतना ही मैं आपको सुना सकूंगा। प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि भी देंगे और आपको योग्यता भी देंगे तो आप भगवान की प्रार्थना कर सकें। कल तक हम सुनते आ रहे थे कि छोटे बालक स्कूल कॉलेज में नहीं गए हुए ध्रुव महाराज के ऊपर भी भगवान ने कृपा की, तो उसने अद्भुत प्रार्थना कर ली। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तुमहं वंदे परमानंद दीन तारणम। भगवान की कृपा हो जाए, गुरुवर की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, वो गूंगा जो कोई होए ना वो बड़े प्रवचन कर सकता है। पंगु लंघ्यते गिरम, जो लूला लंगड़ा हो ना वो पर्वतों को पार कर सकता है। ये भगवान की कृपा का चमत्कार है। अब ये बंदीगण आगे कहे हैं, हम 3रा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अथापि उदार श्रवस्सः पृथो हरे कलावतारस्य कथा अमृत आदृताः यथोपदेशं मुनिभिः परचोदिताः क्षलाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। अथापि फिर भी हम समर्थ नहीं है, फिर भी उदार सर्वस्व, भगवान आपके उदार महिमा, आपकी महा उदार महिमा
किसकी? पृथु हरि, हे हरि पृथु। अब कौन है? कला अवतार है, भगवान का कला अवतार है। तो इसको पृथु जी महाराज को कला अवतार कहते हैं। आपकी कथा अमृत में हमारा बड़ा आदर है। इसका अर्थ है हम आपकी महिमा गाएंगे, क्योंकि इस गाने में हमारा बड़ा आदर है और ये आपकी कथा अमृत है। क्यों गा रहे हो? यथा उपदेशम मुनि भी प्रचोदिता, इन मुनियों ने हमको प्रेरणा दी है। और केवल प्रेरणा दी नहीं दी है, हमारे अंदर प्रवेश करके इन मुनियों ने हमारे को शक्ति भी दी है। श्लाघ्यानि, हम आपकी प्रशंसा गाएंगे, आपकी महिमा गाएंगे। और गाएंगे केवल नहीं, आपकी महिमा और आपके कार्यकलापों का हम 10 दिशाओं में प्रचार करेंगे। 10 दिशाओं में इसकी महिमा को गाएंगे और सबको सुनाएंगे। सोचा था श्रीधर स्वामी का भाव पढ़ ले तो अच्छा है। उन 2 का तो हो गया, 3 का पढ़ते हैं। फिर भी तथापि उदार कीर्ति सर्वश, उदार सर्वश, हे श्री हरि पृथु महाराज, आप कला अवतार हैं। आपकी कथा रूपी अमृत के आस्वादन में आदर होने के कारण मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर उन्हीं के उपदेशों के अनुसार आपकी प्रशंसनीय गुणों का हम विस्तार कर रहे हैं। फिर भी आपकी महिमा का यथायथ वर्णन करने में असमर्थ होकर भी आपकी कथा के आस्वादन में आदर होने के कारण, इससे मुख्य बात है कि भगवान की कथा के प्रति आदर भाव होना चाहिए। आदर भाव होना, कथा के प्रति आदर होना चाहिए। आदर का मतलब बहुत बड़ा हृदय में उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में आदर है कथा के प्रति। मुनियों के द्वारा किए गए उपदेश के योग के बल से, हमारे अपने नहीं। इसका अर्थ है कि हमको भगवान की प्रार्थना करनी हो तो हमारे गुरुजनों ने जो कृपा की है, वैष्णव की कृपा से जो हमें बल मिला है, उसके आधार पे हम अपना नाम नहीं ले रहे, कि वो जो ऋषियों ने, मुनियों ने हमको योग्यता दी है, उपदेश के योग बल के प्रकाशित को हो जाने के कारण उसी के अनुसार हम लोग आपकी महिमा का विस्तार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपना आश्चर्य स्वयं नहीं लेते हैं कि आपकी कीर्ति गाने के लिए हम मुनियों के, ऋषियों के कृपा और उनकी शक्ति और उनकी अनुभूति और उनके आवेश के कारण ही कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यथापि हम आपकी महिमा गाने के लिए में समर्थ नहीं है, फिर भी हमारे को आपकी कथा अमृत में आदर होने के कारण रसास्वादन करने की तीव्र इच्छा है। और जैसे ऋषियों ने हमको प्रेरणा दी है और आशीर्वाद दिया है, उसके अनुसार हम आपकी महिमा गाने जा रहे हैं। भले ये अपने आप में परिपूर्ण हो नहीं सकती है और भले छोटी है, लेकिन आपकी महिमा है, आप बड़े हैं, इसलिए आप भगवान अवतार हैं, विष्णु के कला अवतार हैं। और आपके गुण और आपके कर्म ये बड़े उदार चरित्र है, और इसका हम 10 दिशाओं में 110 फैलाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये ऋषि हमारे अंदर प्रवेश किया, इनका हमारे अंदर आवेश आ गया है। ये ऋषि हमारे हृदय में प्रवेश करके और हमारी वाणी से आपकी महिमा कहलाना चाहते हैं।
तो इसका अर्थ है कि भगवान का भी आवेश होता है भक्तों में, गुरुजनों का भी आवेश होता है। जैसे कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य चरितमृत इस बहुत बड़ी उम्र में, परिपक्व अवस्था में 80 साल के ऊपर बाद चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, मदन मोहन भगवान ने कृपा की, उन्हीं के आवेश से ये सारा काम हुआ, मैंने नहीं किया। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि वेदांत सूत्र के ऊपर जयपुर में भाषा लिखने के लिए मैं समर्थ नहीं था। गोविंद देव ने लिखा ही है, मेरे हृदय में प्रवेश किया है और उन्होंने लिखा ही, इसलिए उनका नाम ही गोविंद भाषा लिखा। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, से पूछा पत्रकार ने कि इतने बड़े पुस्तक इस बड़ी परिपक्व अवस्था में और इतने परफेक्टली आपने कैसे लिखी? प्रभुपाद तो बड़े निम्रता से कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके शिष्य बड़े उत्साह, कहा कि भगवान ने प्रेरणा दी, इंस्पायर्ड बाय गॉड। तो पत्रकार समझा, इंस्पायर बाय गॉड, गॉड ने इंस्पायर, तो भगवान ने किसी को प्रेरणा दी तो एक हजरत मूसा है, तो क्या ये इतना बड़ा पैगंबर है क्या? भगवान का कोई पार्षद है? तो प्रभुपाद से पूछा कि क्या आपको भगवान ने प्रेरणा दी? प्रभुपाद ने कहा, प्रेरणा नहीं दी, भगवान ने लिखवाया और मैंने लिखा। भगवान ने प्रेरणा नहीं दी, लिखवाया है। तो ये सत्य है कि भगवान या भगवान के, एक महात्मा के पास कल हम गए थे, उनके गुरुजन थे हमारे पुराने, बहुत बड़ी हमारे ऊपर करुणा कृपा उनका भाव होता था, स्नेह रखते थे, मित्रता थी, जाते थे हमेशा। तो कह रहे थे गुरुजी तो चले गए, अकेले आश्रम में बैठे हैं, ठाकुर जी है कृष्ण बलराम, वो तो गोवर्धन शिला है, अपने आप आई थी किसी समय में, टांगे वाला कोई ले आया था, 2 पत्थर समझ के टांगे को, टांगे के पहिए को मारता हुआ गोवर्धन से पत्थर लाया था, लेकिन रात को सोया, बोला बाबा को देकर आओ। वो कृष्ण बलराम शिला थी। और राजा रमन जी, हाँ राजा राधिका रमन, बहुत सुंदर छोटा बाबा, अकेला पूरे आश्रम में, कोई यानी गायकी भी करना, ठाकुर जी भी करना। कोई कह रहा था ये बाबा गया नहीं, शरीर चला गया। बाबा बोला हम यही रहेंगे, शरीर जाता है लेकिन हम यही रहते। आशीर्वाद संतों के जाने के बाद भी रहती है। तो जीते जागते संत किसी के हृदय में प्रवेश करके प्रेरणा दे, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे ब्रज में भी जब ये हमारे गोस्वामी गण आए तो किन्हीं के हृदय में महाप्रभु ने प्रवेश किया, तभी ये सारी लीलाओं का इस प्रकार से, ब्रज के लीलाओं का और लीला स्त्रियों का प्रकट्य कर सके। तो इसको आवेश कहते हैं, संतों का आवेश होना किसी में। तो ये आवेश हो गया इनके अंदर। और अब जैसे ये हमारे को प्रेरणा, जैसे हमारे से ये कहलाएंगे, वैसे हम आपकी महिमा गाएंगे। और ऐसे सुखदेव महाराज की प्रार्थना में भी हमने सुना था, कहते भगवान आप हमारे हृदय में रह रहे हैं, आपने ही तो ये शरीर बनाया है, अब आपकी महिमा गानी है, तो आप ही हमारी जबान के ऊपर आइए और हमारी जबान को अलंकृत कीजिए, हम आपकी महिमा गा सकें। और श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में उतरते ही पहली जो प्रार्थना रूपी एक भजन लिखा है, उसमें कहा है कि कृष्ण आप मुझे यहाँ लाए हो, आप ही मेरी जीभा के ऊपर बैठ के वो मुझसे कहलाओ जिसको ये सामने वाले समझ सकें, क्योंकि इनकी समझाने के लिए तो मुझे लाए हो। तो ये जो बात है, और परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे कि हम जब कथा करने के लिए प्रार्थना करके बैठते हैं तो हम पाइपलाइन बन जाते हैं, ऊपर से जो भगवान भेजता है वो हम बाहर आपके पास पहुंचा देते हैं। और प्रभुपाद जी का ये कहना कि हम पोस्टमैन हैं, हम डाकिया का काम करते हैं, ऊपर का संदेश आप तक पहुंचाते हैं। ये असल में जो ये कह रहे हैं, इसलिए इनकी महिमा को भागवत में स्थान दिया गया है, क्योंकि ये अपने हृदय में गुरुजनों को, ऋषियों मुनियों का हृदय में आवेश और उनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से ही ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कोई कितना भी विद्वान हो, दक्ष हो, परंतु भगवान की महिमा कैसे गा सकेगा। फिर भी भगवान के
गुण गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, लीला का वर्णन करना चाहिए, जितना संभव है उतना करना चाहिए। और हम ये प्रयास करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए अपने अनुयायियों को कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा गुरु हो तारो ये देश। कहा कि जहां जाओ कृष्ण का उपदेश करो। प्रभुपाद जी यहाँ ऐसी अच्छी बात लिख रहे हैं। तो ये कौन सा उपदेश करे? प्रभुपाद कह रहे भगवत गीता का संदेश हर प्रचारक का धर्म है, पहले इसका अध्ययन करे, समझे, परंपरागत समझे। जैसे साधु संत ऋषि महाराज, जैसे हमारे पास कम से कम बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य भगवद गीता के ऊपर हैं, और फिर श्रील प्रभुपाद जी का, उन सबको मिलाकर अपने तात्पर्य के साथ जो इतने तो कम से कम पढ़ने ही चाहिए, ये लिखा है। और हम आपको सत्य कह रहे हैं कि 40 साल से अधिक हो गए इस गीता का अध्ययन करते हुए, पढ़ते और पढ़ाते हुए। अभी भी दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ नया ही उसमें दिखता है, क्योंकि भगवान है जो नित्य नया है, नित्य न्यूतन है। भगवान नया है रोज, और उसके वाणी जो है गीता के अंदर वो भी नित्य नई है। ऐसा मत समझना हमने पढ़ लिया, कल हमने पढ़ाया है, आज फिर दोबारा पढ़ाना है, उसी को दोबारा पढ़ रहे हैं तो दूसरा ही कुछ लग रहा है। नित्य कृष्ण नवीन है, कृष्ण का रूप नित्य नवीन है, और गीता की वाणी नित्य नूतन है, ये कभी पुरातन होने वाली नहीं है। प्रभुपाद जी कहते यही महाप्रभु का आदेश है कि सभी अनुयायी भगवत गीता को परंपरागत आचार्यों के भावों और भावार्थ को अध्ययन करें, सीखें, समझें, और फिर जाके सामान्य जनता में जाके इसका प्रचार करें। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है कि 3 चीजों का ध्यान रखें, साधु, गुरु और शास्त्र। शास्त्र है गीता, अपने गुरु की आशीर्वाद लेके, और हमारे लिए साधु है प्रभुपाद जी जिन्होंने सारा मार्गदर्शन किया है, और फिर उनसे हमारे पूर्वज आचार्य जिन्होंने ये सब हमारे को बहुत अति उत्तम अनुभव, ये अनुभव जिसको लिखते हैं ना भाव अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कोई बैठ के सोचा इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इसकी ग्रामर क्या है, हाँ इसका व्याकरण नहीं। उनके हृदय में भगवान उन शब्दों के रूप के में प्रकट हो जाते हैं, और जो वो देखते हैं वो लिखते हैं। सोच के नहीं लिखते हैं, देख के लिखते हैं। आपको ये श्री रूप गोस्वामी राधा रानी के चरित्र में उनके बालों की, उनकी वेणी, जो चोटी जो वेणी है, उसको नांगन के साथ तुलना दे दी। नांगन सांप। सनातन गोस्वामी ने कहा हमारी आराध्य की वेणी को आपने सर्पणी के साथ तुलना कैसे दे दी? कहा गुरुदेव जैसे आप कहें वैसे करें। बोला ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। बाहर निकल के आगे चले, ये राधा कुंड के ऊपर की बात है। राधा कुंड के एक तट पे देखें तो एक बालकी झूले में झूल रही है, झूला पेड़ में टंगा हुआ है, और कुछ उसकी सहेलियां झुला रही हैं। और जैसे झूले में आती हुई राधा रानी आती है, तो उनकी राधा रानी क्या, वो लड़की जो उसको दिख रही है, उसकी वेणा ऐसे रखी है जैसे सांपनी है, और सनातन गोस्वामी जाके पकड़ लिया, रुको रुको रुको, सांप सांप सांप, और देखा साक्षात उसको। तब तक देखते हैं तो वो लड़की मुस्कुरा रही है, और फिर थोड़ी देर के बाद वहां न झूला है, तो वो शब्द था, वो साक्षात रूप देख के राधा रानी ने वो दिखा दिया कि वेणी सर्प जैसी है। तो ये शब्द जितने जो भगवत गीता के शब्द हैं, इनको अपना अपना रूप है, और वो रूप अपना आप की अपने
भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और जितनी अनुभूति है उतना ही आपके सामने प्रकट होंगे। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा, भागवत के हर पन्ने में श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है और होता है, परंतु उसके लिए मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र के होने के लिए अन्न पवित्र होना चाहिए, परंतु ये सब न हो तो अच्छा संग होना चाहिए। तो ऐसे ही भागवत के हर एक पन्ने में भगवान है। और महाप्रभु ने तो कहा है, श्रीमद् भागवत है कृष्णेर अंग प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। भागवत के हर एक अक्षर में, भागवत के हर एक पन्ने के ऊपर गोपी और कृष्ण की महिमा और लीला है। तो क्या ये हमको दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि हम अभी उस स्तर पे नहीं आए हैं। प्रेम अंजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदरम अचिंतम गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा। जब हृदय में प्रेम हो जाएगा तो हर पन्ने के ऊपर और हर अक्षर के अंदर मुरली मनोहर का दर्शन हो जाएगा। उसके लिए हृदय में आवेश चाहिए गुरुजनों का, और वो ये आश्चर्य बहुत के जीवों में अपने आप हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये साधन बहुत सरल है और सभी भगवान की महिमा गा सकते हैं, और भक्ति ही वास्तविक मार्ग है जिसके द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, और दो शब्दों में प्रसन्न किया जा सकता है। दो शब्द कौन से? मैं आपका हूं, बस इतना ही कह दो, भगवान मैं आपका हूं। और ये रामचंद्र ने कहा है, शक्रदेव प्रपना, कोई कहे कि मैं शक्रदेव प्रपना याचते अहम त्वाम, कहे कि मैं वो आपका हूं, बस ये नाथ मैं आपका हूं। दो शब्द कहना है, ये हृदय से निकल जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा काम हो जाए। हम तो दुनिया में पता नहीं किस किस के बने हुए हैं, किस किस के हम बन के देख चुके, बनने का प्रयास किया, सरकार के नौकर बने, सेठों के नौकर बने, पता नहीं किस किस के सेवक बने। भगवान हम आपका है कब कहेंगे? भगवान मैं आपका हूं, इतना ही कहना है, बस दो शब्द कहें और प्रेम से कहें तो काम हो जाएगा। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति अगर नहीं है, प्रेम और श्रद्धा हृदय में नहीं है, तो पुस्तकों के भंडार लिख दो तो भी भगवान उनकी ओर देखेगा भी नहीं। वो आपका बेकार का सारा परिश्रम है, वो मजदूरी बेकार का है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना के प्रचारकों का भले ज्यादा विद्वता से प्रचार करने का सामर्थ्य ना हो, परंतु जहां जाए वह सबको कहें हरे कृष्णा जपो, बस इतने से काम हो जाए। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से आजकल वो एक प्रचार कर रहे हैं आदिवासियों में, जंगलों में रहने वाले में। तो पहले प्रचारक गए, उन्होंने कहा महाराज ये तो जो जंगलों में रहते हैं ये तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, इनको क्या प्रचार करें। महाराज ने कहा हमने सोचा कि अब इनके लिए सिर्फ कीर्तन करो और कुछ मत करो और प्रसाद वितरण करो। और कुछ समय कीर्तन प्रसाद वितरण करने से अब वो आदिवासी दीक्षा ले रहे हैं और प्रचार इतने सरल है और उनका जीवन बदल गया। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत सरल साधन लिखा है, कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर सकता है, और प्रचार करने के लिए सिर्फ हरे कृष्णा जपना है और जपाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और हम सच कह रहे हैं कि जब हमको कुछ नहीं आता था तब हम बहुत ज्यादा प्रचार कर सकते थे और हरे कृष्णा बोलने से हजारों लोग सुनते थे। अब 17 लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे 15, 17, 18, 20, और शाम को 1000, 2000 हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जब नहीं कम आता था तब ज्यादा उत्साह था, और ज्यादा आता है तो उत्साह कम हो जाता है। दीक्षा से पहले भक्त बहुत प्रचार करते हैं, दीक्षा के बाद ढीले पड़ जाते हैं, ये हमारा अनुभूति है। तो हम सत्य कह रहे हैं कि
ये कार्य करने में पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। हम एक श्लोक आगे और पढ़ रहे हैं, अब हम असली गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एष धर्म भृताम श्रेष्ठो लोकम धर्मे अनुवर्तयन् गोपता च धर्म सेतु नाम शास्ता च परिपंथिनाम। ये श्लोक का अर्थ ऐसा है जिससे परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृतम, वही भाव है। ऐसा धर्म भृताम श्रेष्ठो, जो धर्म के ऊपर चलने वाले श्रेष्ठ लोग हैं, लोकम धर्मे अनुवर्तना, जो लोग धर्म के मार्ग में चलते हैं, गोप्ता उनकी आप रक्षा करेंगे। च धर्म सेतु ना, और धर्म की स्थापना करेंगे, लोगों को धर्म में लगाएंगे। शास्ता, आप शासक रहेंगे सबके ऊपर। शास्ता का मतलब आप डंडा उठा के सबको धर्म के मार्ग में नहीं चलने, तत् प्रतिपना, जो धर्म के मार्ग में नहीं चलेंगे, अधर्म वाले होंगे, दुष्ट होंगे, उनको दंडित करेंगे। तो इस श्लोक का बहुत सीधा भाव है, वही भाव है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। चौथे श्लोक का भाव ऐसे लिखा है, भाव प्रकाशनी अनुवाद। इन्होंने 4 और 5 का साथ लिखा है, 5वां मैंने पढ़ा नहीं है। ऐशा वै लोकपालानाम, हम बाद में पढ़ेंगे। लिखा है धर्मधारियों, धर्म के ऊपर चलने वाले मैं श्रेष्ठ ये महाराज पृथु, जगत के धर्म में प्रवृत्त करके, जगत को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करेंगे और धर्म के विरोधियों का प्रशासन करेंगे, उनके ऊपर शासन करेंगे। अब दूसरा श्लोक अभी नहीं पढ़ते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, हे धर्म भृताम श्रेष्ठ, धर्म धारण करने वालों में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पृथु महाराज धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वालों में सर्वश्रेष्ठ, और इसके कारण वो सबको धर्म के मार्ग में चलाएंगे और उसी धर्म का रक्षण करेंगे, और जो धर्म के विरोधी हैं उनको दंडित करेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राजा का ये धर्म है, नहीं प्रभुपाद ने लिखा राजा का और सरकार का धर्म इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जो सरकार का प्रधान होता है, शासन का जो प्रधान होता है, उसको देखना चाहिए कि लोग धर्म को ठीक तरह से पालन कर रहे हैं कि नहीं। और भगवान के अवतार ऋषभदेव ने तो कह दिया है कि राजा बने ही नहीं जिसको प्रजा को धर्म पे चलाना नहीं आता हो, उसको राजा बनने का अधिकार ही नहीं है। और इतना नहीं, धर्म पे चलते हैं ये देखे, ये तो ठीक है, जो नास्तिक धर्म के विरोधी है उनको दंडित करे। ये राजा का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई नास्तिक और भगवत भावना हीन शासन कोई है तो ऐसे राजा को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी सरकार है तो राजा को उसको हटा देना चाहिए, और ऐसा राजा है तो सरकार को उसको हटा देना चाहिए। अच्छी सरकार उसको कहते हैं जिसके ऊपर धर्म की रक्षक और अधर्म का, क्योंकि राजा के अंदर भगवान का आवेश माना जाता है। राजा भगवान का प्रतिनिधि है और इसका मर्यादा है। नेपाल में अब तो समाप्त हो गया, नहीं तो राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। और सनातन गोस्वामी पाद जब नहीं जा रहे थे सरकारी नौकरी करने मंत्री पद पे, तो नवाब हुसैन शाह घर में आया तो उठ के खड़े हुए, बड़ा आदर किया और लिखा है
वो जानते थे शासक कैसा भी है उसके अंदर भगवान का आवेश होता है, नहीं तो उसको शासन का पद नहीं मिलेगा। वो दूसरी बात है, जैसी प्रजा वैसा राजा होगा। प्रजा दुष्ट होगी तो राजा भी उनसे भी ज्यादा दुष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, हमारे पास सेक्युलर। एक महाराज जो विद्वान है कह रहे थे धर्मनिरपेक्ष शब्द की माना ये नहीं है कि सब धर्मों को समान सम्मान देना। इसका अर्थ है किसी धर्म को नहीं मानना, इसका मतलब नास्तिक। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नास्तिक है और लोग कहते हैं सेक्युलर। प्रभुपाद ने इस शब्द को लिखा है, अगर कोई ऐसे धर्मनिरपेक्ष की सरकार हो और उसका जो राजा हो किसी धर्म का पालन करने वालों की सहायता न करता हो और अधर्मियों को दंडित नहीं करता हो, तो प्रजा कभी सुखी नहीं रह पाएगी। भले आर्थिक कितनी उन्नति कर ले, आर्थिक उन्नति में कमी नहीं हो, परंतु ये दो चीजें अगर नहीं है, धर्म का पालन और अधर्म के ऊपर शासन, तो कहीं कोई सुखी नहीं रह पाएगा। परंतु कलि युग के अंदर धर्मात्मा राजा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो राजा क्या है, डाकू है। प्रभुपाद लिखा डाकू है, चोर है राजा, और कुछ चोर मिलके एक और बड़े चोर को अपना राजा बना देते हैं। तो फिर प्रजा कैसे सुखी रहेगी? कभी कहेंगे कि इस चीज का भाव बढ़ गया, कभी तेल का भाव बढ़ गया, कभी खाने के चीजों का भाव बढ़ गया, कभी इसका भाव बढ़ गया, कभी उसका भाव बढ़ गया। ये सब परशु महाराज के चरित्र में हमको मिलेगा। अब प्रभुपाद ने बड़ी एक भविष्यवाणी लिखी है यहाँ, तो सुखी कैसे लोग होंगे? धर्म नहीं होगा, कृष्ण भावना नहीं होगी, सुखी कैसे होंगे? ये तो केवल लोगों से कर के नाम में धन लूटेंगे और अयाशी करेंगे, मौज उड़ाएंगे। और का भागवत में तो लिखा है भविष्य में ऐसे भयानक शासक आएंगे, कर के नाम में इतना लूट मचाएंगे कि लोग घर और शहर छोड़ के जंगलों में भाग जाएंगे। भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परंतु कलियुग के अंदर, ये मैं पढ़ रहा हूं प्रभुपाद की भविष्यवाणी है। हाउएवर, ये प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी है, देखिए कब होगी पूरी, देवकी नंदन जी सुन लीजिए। हाउएवर, इन कलियुग democratic government can be captured by Krishna conscious people. However, कैसे भी हो, इन कलयुग में ये जो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की सरकार कैन बी कैप्चर्ड, कैन बी हो सकता है कृष्ण भावना के लोग, पीपल, उसको, ये बहुत बड़ी बात है, कभी कोई इसको चिंतन करता नहीं है। ये लाइन 2 हाईलाइट करके लिखें। इसका अर्थ है कि हमारी जनसंख्या प्रचार में इतनी बढ़ जाए कि वोट सारे हमारे भक्त को मिलेगा तो वही तो राजा बनेगा। इसकी परिभाषा ये है कि आप प्रचार इतना करो कि प्रजा आपके हित में हो जाए, तो आपको ये कलयुग में राजा हो जाएंगे तो संसार सुखी हो जाएगा। और प्रभुपाद का हो सकता है इस भविष्यवाणी को कच्चे स्तर के ऊपर अमेरिका में इन गॉड वी ट्रस्ट करके एक संस्था बनाई थी, कहा जाए, और उसमें कुछ लोग लड़े भी थे इलेक्शन में कीर्तन करते हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रयास किया गया था, लेकिन अभी उस समय तैयारी पूरी नहीं थी। लेकिन ये लाइन को ध्यान से पढ़ के इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ दिस कैन बी डन,
द जनरल पॉपुल्स कैन बी मेड वेरी हैप्पी। अगर ऐसे आप कर सके तो संसार सुखी हो जाएगा, अति सुखी हो जाएगा। मेरे ख्याल में इन शब्दों के साथ हम आपको आज सोचने के लिए छोड़ते हैं कि आप कैसे कृष्ण भावना की सरकार के से संसार को सुखी करेंगे। एष वै लोकपालानां बिभ्रते एकस्तनो तनो तनुः काले काले यथा भागम लोकयो उभयोर्हितम्। अब 8 श्लोक इसके बाद हैं जिसमें सब देवताओं जो राजा के अधीन होते हैं उनको कैसे उनके द्वारा प्रजा को प्रसन्न और प्रजा के यज्ञ के द्वारा उनको और उनके द्वारा वर्षा से प्रजा को कैसे प्रसन्न करेगा। तो यहाँ से कथा को मेरे समझ में कल शुरू करेंगे क्योंकि दूसरा क्लास भी लाइन में है। ऐशा वही लोकपालानाम, इस प्रकार ये महाराज पृथु लोकपाल का मतलब देवता, बिभर्त्य उनका भरण पोषण करेंगे, एकस अपने शरीर से, तनु उन सब के शरीरों का अपने शरीर से पोषण करेंगे, काले काले समय समय के साथ, यथा भागम, भाग के 6-7 अर्थ लिखे हैं। तो यहाँ भाग का क्या अर्थ है? प्रभुपाद ने भाग का अर्थ है उनका जो हिस्सा है देना, उनका शेयर देना। लोकयोर उभयोर हितम, लोगों का भी हित करेंगे, संसार का भी हित करेंगे, देवताओं का। लोगों से कराएंगे यज्ञ, दिलाएंगे देवताओं को आहुति, देवताओं से कराएंगे वर्षा, करेंगे संसार का हित। यही एकमात्र राजा है, बंदे ये कह रहे हैं सूत महागध, यही एकमात्र राजा है जो अपने शरीर में सभी जीवों का पालन पोषण करेगा, रक्षण करेगा, और देवताओं का भी और मानव समाज का भी। इसके ये देवलोकों का भी रक्षण करेगा, पालन करेगा। कैसे? लोगों से धर्म के कार्य यज्ञ आदि कराकर, और समय समय के ऊपर धरती के ऊपर वर्षा के द्वारा उनको सुखी करेगा। तो इसका भावार्थ कल पढ़ेंगे। भग का अर्थ क्या है? भग का एक अर्थ है इच्छा, एक अर्थ है महानता, एक अर्थ है शक्ति, एक अर्थ है जेम मतलब हीरा मोती, एक अर्थ है सूर्य, एक अर्थ है फेम, प्रॉस्पेरिटी, ये सब भग के अर्थ हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसका कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है गीता का श्लोक देकर। हरे कृष्ण। मैं समझता हमारे ये नहीं था उसमें मॉड्यूल में, लेकिन ये प्रार्थनाएं अच्छी हैं। पहले पृथु महाराज की प्रार्थना हो, तब पृथु महाराज को पृथ्वी देवी कैसे प्रार्थना करती है तब समझ में आएगा। जब पृथु महाराज है कौन, वो क्या करने जा रहे हैं, पृथ्वी उसको क्यों प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो प्रजा का पालन करना चाह रहे हैं। तो ये भाव है, कल इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभुपाद